नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बुलंदशहर के गांव बेहलीमपुरा में ज्वालान मंदिर से सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। महिलाओं द्वारा सर पर कलश लेकर निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा से पहले जालान परिवार ने मंदिर में पूजा अर्चना की। और बताया कि ये हमारे पूज्य पिताजी की याद में मंदिर पर कलश यात्रा निकाली जाती है, हवन करवाया जाता है और साथ ही साथ भागवत कथा भी कराई जाती है। हमारे पिताजी धर्मगुरु में आस्था रखते थे और धार्मिक भावनाओं में लीन थे। हर वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे यहाँ भागवत कथा कराई जाती है और कलश यात्रा निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के गांव बेहलीमपुरा में। यहाँ पर स्थित जालान मंदिर पर यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है। आपको बता दूं कि कलश यात्रा क्या होता है। कलश यात्रा जो होती है वो हिंदू रीति रिवाज की अगर माने तो वो नदियों और गिरहों और जितने भी तीर्थ होते हैं उसका उपवास माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है भगवान गणेश जी और गौरी माँ की जो है उसमें जिनको उनका जो है ये आस्था भी मानी जाती है। उसको लेकर जो है आज यहाँ पर जो जालान जो मंदिर के जो हैं यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो पंडित जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो जिन लोगों की द्वारा जो है यहाँ कलश यात्रा निकाली जा रही है तो वो लोग भी मौजूद हैं। जानेंगे कलश यात्रा यहाँ पहली बार निकाली गई, इससे पहले भी निकाली गई। सबसे पहले बाबूजी मेरे साथ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जालान। अच्छा सर, यहाँ जो कलश यात्रा निकाली गई है और हवन होगा या भगवत कथा होगी, ये पहले भी है या पहली बार कराया जा रहा है? देखिए, ये हम अपने पिताजी की स्मृति में करते हैं। हमारे पिताजी संत थे, गृहस्थी संत थे और हमेशा वो धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उनकी हमेशा याद बनाए रखने के लिए और हम जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष भागवत कथा, श्री राम कथा ये करते आए हैं। हमको पिताजी ने ही संस्कार देकर मनुष्य बनाया है, तो हमारा भी अपने पिताश्री के संबंध में ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आत्मा को परम शांति मिले और भगवान के चरण कमलों में पहुँचे। इसलिए हम जो है कभी भागवत कथा, कभी श्री राम कथा का आयोजन करते हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। अच्छा देखो जी, बहुत जी देखा जा रहा है जिस तरह से कलश यात्रा में भारी मात्रा में यह महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, कलश लेकर जा रही है, तो जितना उत्साह यह हर बार ऐसे होता है या पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, देखिए, हमारे इस गांव में बहुत उत्साह है और यहाँ 500 के करीब महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित होती हैं और भागवत कथा सुनने में भी हमेशा इतनी संख्या जो है यहाँ रहती है। पुरुषों की भी संख्या रहती है और सबको जो है बहुत आनंद आता है। चलिए, इसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कलश यात्रा निकाली जाती है या भगवत कथा होगी उसके बारे में क्या जानना? हमारे इस मंदिर में हर साल 2009 से भागवत कथा या राम कथा का आयोजन चलता आ रहा है और हर साल इसी तरह से धूमधाम से कलश यात्रा, धूमधाम से भागवत गीता का श्रवण किया जाता है। अच्छा, अनुमान लगाया जा रहा है इस बार जो कथा होगी उसमें कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं? इसमें कम से कम नहीं तो 500 से 700 लोग तो रोज उपस्थित मिलेंगे। अच्छा, वो लास्ट तक रहते हैं या? लास्ट तक रहते हैं। अच्छा, लास्ट तक जी। चलिए, उसके साथ साथ और भी हैं सर मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? सुदेश बंसल। अच्छा बंसल जी, आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसके लिए मेरा कहना है कि सबसे सौभाग्य की बात तो ये है कि यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। मंदिर प्रांगण पहला फल, दूसरा फल पुरुषोत्तम मास का, तीसरा फल भागवत कथा का आयोजन। ये तीनों फल मिलकर इस मास को और इस पुण्य को अति उत्तम बनाते हैं। जितने भी प्रतिभागी इसमें कलश यात्रा में सहयोग कर रहे हैं उन सबका अति उत्तम सौभाग्य है कि जो ये भगवान की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ के जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं प्रधान जी, उनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, ये कब से आपके यहाँ जो कलश यात्रा भगवत कथा होती है, कब से ये चला आ रहा है? 2009 से।
अच्छा 2009 से। हाँ। तो इसमें जो काफी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है, इस तरह से रहती है? इसी ही प्रकार रहती है, अच्छा, आप भी पूरे- शामिल रहते हैं? सभी रहती है, कब तक शामिल रहेंगे आप इसमें? लास्ट तक। अच्छा, लास्ट तक। कलश यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए और यहाँ भगवत कथा में हमारे उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने पिता को स्मृति में रखना। जब आज का माहौल ऐसा चल रहा है कि अपने वृद्धाश्रम में अपने बच्चों को अपने पिता को और माता को भेज देते हैं, उसमें भी अपने पिता की स्मृति में इतना बड़ा कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय ओम प्रकाश जालान जी, आदरणीय राधेलाल जालान जी, ये अपने पिता के लिए इतना करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ऐसा है कि सब लोग इसको स्मरण रखें कि हमें अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए ऐसा ही हम्बल होना है, ऐसे ही उनके लिए समर्पित रहना है। तो ये आयोजन है, सब पूरे गांव को इसका लाभ मिलता है। अच्छी बात क्या है, प्रधान जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें ऐसे जुड़ते हैं जैसे उनका अपना खुद का मंदिर है और उसमें खुद का काम करना है। किसी को ऐसा नहीं लगता, जैसे मैं भी आता हूँ, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि किसी और का कार्यक्रम है। सबको ऐसा लगता है कि हमारा ही कार्यक्रम है, हम ही आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बाबू जी मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे सर क्या नाम है आपका? राधेलाल जालान। अच्छा, राधेलाल जालन जी, ये शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है, यहाँ पर हवन होगा और यहाँ भगवत कथा होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह आयोजन हम अपने पूज्य पिताजी श्री रघुलाल जालान जी की स्मृति में करते आ रहे हैं। ये मंदिर भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। हमारे पिताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो साधु संतों में बहुत विश्वास करते थे। कोई भी साधु संत उनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांत करे। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त ज्वालान मंदिर पर मौजूद हूं। आपको बता दूं कि ज्वालान परिवार के जो मुख्य लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, गांव के प्रधान जी भी हैं, व्यापार मंडल के लोग भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सन 2009 से यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जाती है, हवन किया जाता है, भगवत कथा का पाठ कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव में सभी महिलाएं और पुरुष सभी लोग ज्यादातर भाग लेते हैं और इस मंदिर को, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं इस मंदिर के अंदर उसको एक यानी कि एक पर्व की तरह मनाते हैं। सारे लोग बड़े उत्साह के साथ इस परिवार के शामिल होते हैं और साथ ही साथ जालान परिवार के, जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ इनके पिताजी की याद में ये सभी प्रोग्राम किए जाते हैं। इनके पिताजी धार्मिक आस्था रखते थे। सबसे बड़ी बात, एक बात इन्होंने बताई कि इनके जो पिताजी थे वो धार्मिक आस्था रखते थे और कोई भी धर्म गुरु, कोई भी व्यक्ति उनके घर से कभी खाली नहीं जाता था। तो मैं अपने सहयोगी महिमा शर्मा के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज, बुलंदशहर।